हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, क्योंकि आज हम दोस्तों पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास में बने रहिए और वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आपको आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1956, 1662 में, 1969 में या फिर दोस्तों 1972 में। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में हुई थी अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। क्लियर है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ था, मतलब कि परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब हुआ था, आपको यह बताना है। सन 1948 में, सन 1950, सन 1956 और 1962। इन चार ऑप्शंस में से सही दोस्तों आंसर क्या है जरा बताइए। और सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 1956 में परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1962, दूसरा है दोस्तों 1963, तीसरा है 1965, चौथा है 1967। और सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 1963 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रासेट किस अवधारणा का द्योतक है, आपको बताना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रासेट, आपको बताना है ये जो ग्रासेट है किस अवधारणा का द्योतक है। पहला, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह। बी ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारियों के वितरण के उद्देश्य से प्रस्तावित उपग्रह। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लोगों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रस्तावित उपग्रह। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में से संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहां संपादित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला तिरुवनंतपुरम में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में, उपरोक्त सभी। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त हर जगह दोस्तों किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन तिरुपति, बी हासन, बेंगलुरु या फिर दोस्तों हैदराबाद। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इनसेट उपग्रहों के प्रचालन का कार्य कहां से संपादित होता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से या इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु से। और सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था। बेकानूर से, कैप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से या फिर श्रीहरिकोटा से। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, बेकानूर से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपको बताना है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है। परमाणु भट्टी में, त्रिवरेल इंजन के रूप में, बोइंग में या फिर स्पेस शटल में, कहां पे किया जाता है। और सही दोस्तों आंसर हो जाएगा स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था। 10 जून 1990 को, 12 जून 1990 को, 13 जून 1990 को, 15 जून 1990 को। और सही दोस्तों आंसर देखिएगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर तो सेम है, केवल डेट पे डिफरेंस है। तो डेट आपको पहचानना है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जून। याद रखिए 12 जून 1990 को। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्य कार्यालय कहां पर है। बेंगलुरु में, दिल्ली में, अहमदाबाद या फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। और सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो भारत सरकार के किस विभाग की अनुसंधान शाखा है। रक्षा विभाग की,
कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग या फिर दोस्तों अंतरिक्ष विभाग का। और सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग। आप सभी को पता है अंतरिक्ष विभाग से रिलेटेड है इसरो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में, 1962 में, 1966 में या फिर 1969 में। और दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर एच जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आए? 1963, 1965, 1963, 1969, 1972, 1972, 1963, 1965, 1969, 1969, 1972 या फिर 1975। दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों चार ऑप्शन है जिसमें से 3 ईयर लिखे हैं, मतलब कि एक इसरो का है, एक अंतरिक्ष आयोग और एक अंतरिक्ष विभाग का है। तो सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसरो गठन का वो 1969 में, अंतरिक्ष आयोग का 1972 में और अंतरिक्ष विभाग का भी 1972 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। उन्नत किस्म का रेडियोमीटर VHRR सबसे पहले किस में लगाया गया था? इनसेट 1B में, इनसेट 1C में, इनसेट 1D में या फिर दोस्तों इनसेट 1E में। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनसेट 1E में। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? बेंगलुरु में 1996 में, महेंद्रगिरी में 1996 में, बेंगलुरु में 1998 में, महेंद्रगिरी में 1998 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा महेंद्रगिरी 1998 में भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कंप्लीट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहां से कराया गया? भारत से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका से। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से भारत का जो उपग्रह आर्यभट्ट उसका प्रक्षेपण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। भास्कर 1 उपग्रह का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? इसरो ने, यूएनईपी ने, WHO ने या फिर दोस्तों नासा ने। आप सभी को पता है भास्कर 1 हमारे इंडिया का है, तो डिजाइन कौन करेगा? इसरो करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोहिणी RSD 1 का द्रव्यमान कितना था? 22 किलोग्राम, 32 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 52 किलोग्राम। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 32 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? एप्पल, इनसेट, SLV या फिर शार। और सही दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका इनसेट। ओके, इनसेट है बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला, क्योंकि इनसेट 1, इनसेट 2 ऐसे सीरीज चलती है। आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किस अभियान के तहत किया था? भारत जापान संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत अमेरिका संयुक्त अभियान के अंतर्गत, भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत और या फिर विशुद्ध भारतीय अभियान के अंतर्गत। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र कहां है? इंटार्क में, शार या फिर शैक या फिर इनसैक। और सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह परियोजनाओं हेतु टेलीमेट्री नियंत्रण की सुविधा कौन प्रदान करता है? शैक, आईशैक, VSSC या इंट्रैक्ट। और सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अपनी क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या भारत सहित कितनी है? 5, 6, 7 या 8। और सही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्लियर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए थे दोस्तों। आपको बता दें सीरीज जो चल रही है वो 100 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें से मैंने आपको आज 25 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दोस्तों आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको मैं टोटल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और बाकी अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों तब तक थैंक यू एंड आप सभी का शुक्रिया।